विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार और जमानत जब्त होने की शर्मिंदगी। उम्मीद तो यह थी कि इस करारे झटके के बाद आरजेडी के भीतर आत्ममंथन होगा, हार की समीक्षा होगी, लेकिन आरजेडी के भीतर मंथन की जगह गदर मच चुका है। और गदर भी ऐसा जहां बात अब राजनीतिक पैदाइश से शुरू होकर कच्चे चिट्ठे तक पहुंच चुकी है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव को सरेआम ललकार दिया है। भाई वीरेंद्र ने शक्ति सिंह से कहा है कि खामोश रहो, जब तुम्हारी राजनीति में पैदाइश भी नहीं हुई थी तब से मैं राजनीति कर रहा हूं, ज्यादा बोलोगे तो कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। दूसरी तरफ शक्ति यादव भी पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने पलटवार किया है। जो लोग आज उंगली उठा रहे हैं जरा वो अपनी भूमिका में भी झांके। लेकिन इस पूरे विवाद की चिंगारी सुलगना शुरू हुई भाई वीरेंद्र के उस बयान से जो सीधे सीधे तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूमता है। बांकीपुर में प्रत्याशी की जमानत जब्त होने पर भाई वीरेंद्र ने साफ कहा कि तेजस्वी यादव को अपने आसपास घेरा बनाकर बैठने वाले लोगों को तुरंत हटाना होगा। पार्टी की पारंपरिक कैडर और वोटर छिटक चुका है, पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की जरूरत है। अब सवाल यह कि क्या यह सिर्फ दो नेताओं की जुबानी जंग है या आरजेडी के भीतर सब कुछ ऑल इज नॉट ओके है। वैसे तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर पहले भी सवाल उठते रहे और हैरानी की बात यह है कि आरजेडी के अंदर से ही उठते रहे। इसीलिए आज के सवालों पर आते हैं। सवाल जरा स्क्रीन पर रखिएगा। सवाल नंबर 1, क्या बांकीपुर की हार ने आरजेडी के अंदर सुलग रही गुटबाजी की आग में घी डालने का काम किया? सवाल नंबर 2, क्या आरजेडी नेतृत्व का अपने ही नेताओं और प्रवक्ताओं से नियंत्रण ढीला पड़ता जा रहा है? सवाल नंबर 3, तेजस्वी यादव के आसपास आखिर वो कौन खास लोग हैं जिन पर पार्टी के ही नेता और कार्यकर्ता बार बार सवाल उठाते आए हैं? सवाल नंबर 4, पार्टी जो भाई वीरेंद्र हैं, भाई वीरेंद्र शक्ति यादव के किस कच्चे चिट्ठे को दबाकर बैठे हैं जिसे खोल देने की सरेआम धमकी दी जा रही है? और सवाल नंबर 5, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या चुनाव दर चुनाव पिछड़ रही आरजेडी के भीतर अब ये अंदरूनी जंग पार्टी को बड़े संकट में ढकेल दे रही? आज की बहस इन्हीं सवालों पर दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। खामोश। भाई वीरेंद्र लोकदल का आदमी रहा है। जब तुम्हारी राजनीति में कोई पैदाइश नहीं थी, भाई वीरेंद्र उस समय से राजनीति करता है। 65 साल के भाई वीरेंद्र आरजेडी के उन नेताओं में से एक हैं जो पार्टी के शुरुआती दौर से ही लगातार लालू प्रसाद के साथ रहे हैं। साल 2000 से लगातार मनेर विधानसभा सीट पर जीतते भी आ रहे हैं। 2025 में जब आरजेडी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा तब भी भाई वीरेंद्र अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। उन्हीं भाई वीरेंद्र पर अब आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने सवाल कर दिया है कि पार्टी में उनकी भूमिका क्या है। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता कोई भी हो, नेता को तो अपने हिसाब से चीजों को देखते ही हैं। जो बोल रहा है वो क्या कर रहा है पार्टी के लिए, उसकी भूमिका क्या है। आपको पार्टी के लिए काम करने की जरूरत है। आप सबकी भूमिका होनी चाहिए, सबके मान बराबर है, कोई भी कार्य करता हो। अपने ऊपर लगे इन आरोपों से तिलमिलाए भाई वीरेंद्र ने पलटवार करने में देर नहीं की और शक्ति यादव को खामोश रहने की चेतावनी दे डाली। 2010 में 22 आदमी विधायक था, कई लोग बदल गए, भाई वीरेंद्र नहीं बदला। आज 2025 में 25 विधायक हैं और तुम्हारी बात करतूत को मैं सार्वजनिक करूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। शांति रहना। मैं राजनीति कर रहा हूं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और तुम लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम करता है, भेंट करवाने का काम करता है, इसलिए खामोश। दरअसल बांकीपुर में हार के बाद भाई वीरेंद्र ने संगठन की मजबूती और बिना नाम लिए तेजस्वी के आजू बाजू रहने वाले लोगों पर सवाल उठाया था।
उनके बयान के बाद आरजेडी के भीतर नेतृत्व, संगठन और रणनीति को लेकर असहमति की खबरें जोर पकड़ने लगी। इन आरोपों के बीच शक्ति यादव और भाई वीरेंद्र की तकरार से मामला और भी संजीदा हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरजेडी इस अंदरूनी विवाद को समय रहते संभाल पाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।